मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का संघर्ष का इतिहास, बलिदान का इतिहास, कमाल का इतिहास, विदेशियों के खिलाफ, विधर्मियों के खिलाफ, फिरंगियों के खिलाफ अनंत अनथक लड़ने वालों का, हर आयु वर्ग के लोगों का संघर्ष का ऐसा इतिहास सारी दुनिया के अंदर। अगर ये सारा इतिहास लोगों के सामने जाता तो लोग दांतों तले उंगली दबाते रह जाते हैं। लेकिन उन सारे लोगों को, जिन लोगों ने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको कहीं इतिहास में दिखाया नहीं गया। मैं इस काल के 190 वर्ष के काल के लगभग 400 और उसके से ज़्यादा कुछ महान नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उनमें से 99% लोगों का आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना हुआ था। और कई वर्षों से छटपटाहट थी कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूँगा। मेरे पास भी इतनी सारी सामग्री नहीं थी कि मैं 340-50 वीडियोज़ होने लगी हैं और मैं इतनी वीडियोज़, इतने नायकों को आपके सामने ला पाऊँगा, ऐसा नहीं, विश्वास नहीं था। लेकिन एक ईश्वरीय कार्य है, बढ़िया है और किसी ने नहीं किया है। और एक जगह एक साथ इतने लोगों को हम एक साथ इतिहास के पृष्ठों के साथ बांधेंगे, इतिहास के पन्नों में लिखित करेंगे तो एक अच्छा इतिहास लोगों के सामने आएगा। और ये प्रेरणा का इतिहास है, बलिदान का इतिहास, कमाल का इतिहास, वीरता और शौर्य के शिखर पर पहुंचे हुए उन महान हुतात्माओं का इतिहास, नींव पत्थरों का इतिहास, जुझारू लोगों का इतिहास, ऐसे उन सब लोगों का स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहूत होने का प्रयास, स्वतंत्रता के बेड़ियां काटने के लिए खुद को कटा देने का इतिहास लोगों के सामने नहीं लाया गया। मैं आप लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी श्रृंखला में, उसी प्रयास में आज मैं जिस नायिका को आपके सामने लाने जा रहा हूँ, आपको आश्चर्य होगा। वास्तव में इनके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं था। और जब मैं इस फील्ड में अब डुबकी लगा रहा हूँ तो सागर में गहरे पेट जितना आगे जा रहा हूँ तो कई तरह के वो हीरे मोती सब प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी, देशभक्त, भारत माँ के सपूत और सपुत्रियाँ, हर आयु वर्ग के लोग जिन्होंने देश के लिए कुर्बान होने में, बलिदान होने में जरा भी संकोच नहीं किया। अरे काले पानी की सज़ा, फांसी के तख्ते, जेलों के अंदर लंबी यातनाएं, ये सब तो था ही था। लेकिन उनका शौर्य और वीरता का कुछ पक्ष में आपके सामने रख पाया हूँ। और आज मैं जिस महान नायिका को श्रृंखला में जोड़ रहा हूँ, उनका नाम है उदा देवी पासी। उदा देवी पासी कमाल की नायिका, कमाल का शौर्य और कमाल की वीरता, एग्जेम्पलरी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली एक और भी वीरांगना थी, जिन्हें दुर्भाग्य से वे यश और सम्मान नहीं मिला जिसकी वे वास्तव में हकदार थी। शायद इसलिए कि वे किसी राजघराने या सामंती परिवार में नहीं, एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुई एक मामूली सैनिक थी। इतिहास के पन्नों में ऐसे मामूली लोगों को जगह देने की परंपरा हमारे देश में कम ही रही है और इन 70-75 सालों में तो बिल्कुल भुला दिए गए पूरी तरह से। कहीं कहीं जनमानस में, लोकगीतों में कुछ लोग अटके रह गए। उनको जब खोजने लगे तो थोड़ा थोड़ा जितना और बन पा रहा है वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन इतिहास द्वारा विस्मृत स्वाधीनता संग्राम की ये वे नायिका थीं
उषा देवी पासी, जिन्हें 1857 के स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं के कुछ अंग्रेज लेखकों द्वारा किए गए विवरणों में ब्लैक टाइग्रस, उषा देवी पासी को इनके कमाल और शौर्यवीरता को देखकर क्या बोला फॉरेनर्स ने, विदेशी इतिहासकारों ने ब्लैक टाइग्रस इनको कहा गया था। लखनऊ के पास उजरियाम गांव की उदा देवी पासी उस अछूत दलित पासी जाति की थी जो अन्याय और अस्पृश्यता के प्रतिरोध में अपने जुझारू दलित पासी जाति से थी, और जो इस प्रकार के मन के अंदर कई तरह के भाव और प्रतिरोध की भावना ऐसी थी कि इनका सारे का सारा गुस्सा, जोश, एनर्जी, ऊर्जा, वो प्रतिशोध की भावना अंग्रेजों के प्रति एकत्रित हो गई, अंदर एक शक्ति का, महाशक्ति का रूप धारण कर लिया। और उनका पति मक्का पासी, मक्का पासी जो थे वो जो अवध के नवाब थे बाजिद अली शाह, उसकी पलटन में एक सैनिक था मक्का पासी। देशी रियासतों पर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के मद्देनजर जब बाजिद अली शाह ने महल की रक्षा के लिए उस उद्देश्य से स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता बनाया, तो उसके एक सदस्य के रूप में उदा देवी भी नियुक्त की गईं। बहादुरी और तुरंत लेने की उनकी क्षमता से, बहादुरी और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से नवाब की बेगम और देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायिकाओं में एक बेगम हजरत महल बहुत प्रभावित हुई उदा पासी से। और नियुक्ति के कुछ ही अरसे बाद उदा देवी को बेगम हजरत महल की महिला सेना की टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। महिला दस्ते के कमांडर के रूप में उदा देवी पासी ने देश के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिस अदम्य साहस, दूरदर्शिता और शौर्य का परिचय दिया था, उससे खुद अंग्रेज सेना भी चकित हो गई थी। उदा की वीरता और उस दौर में कई लोक गीत लिखे गए और गाए जाते थे। उस समय भी उन गीतों की कुछ पंक्तियां उपलब्ध थी। मैं 4 पंक्तियों को एकत्र कर पाया हूं, वो आपके सामने रख रहा हूं। कोई उसको हबशी कहता, कोई उसको हबशी कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उसे बताए, कोई कहे उसको मजबूत। उदा देवी को शौर्य और बलिदान की प्रेरणा अपने पति मक्का पासी के बलिदान से मिली थी। जब उनका बलिदान हो गया, ये वह समय था जब 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़ा गया संघर्ष तेजी से पूरे उत्तरी भारत में फैलने लगा था। 10 जून 1857 को लखनऊ के कस्बा चिन्हट के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज की टक्कर किससे हो रही है? मौलवी अहमदुल्ला शाह की अगुवाई में संगठित विद्रोही सेना से ऐतिहासिक लड़ाई हुई। विद्रोही सेना समझ सकते हैं वो कौन सी थी? वो भारतीय सैनिक जो उनके सैनिक बन गए थे, लेकिन अब देश के अंदर ऐसे प्रयास होने शुरू हो गए थे, नहीं हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे।
चिन्हट की इस ऐतिहासिक लड़ाई में विद्रोही सेना की विजय और हेनरी लॉरेंस की फौज का मैदान छोड़कर भाग खड़े होना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। देश को गौरवान्वित करने वाली इस लड़ाई में सैकड़ों दूसरे सैनिकों के साथ मक्का पासी भी बलिदान हुए थे। उदा देवी ने अपने पति की लाश पर उसकी बलिदान का बदला लेने की कसम खाई थी। मक्का पासी के बलिदान का प्रतिशोध लेने का वह अवसर आ गया। उदा देवी को मिला कहाँ? चिन्हट के महासंग्राम जो होके हटा था, जिसमें अंग्रेज भाग गए थे, उसकी अगली लड़ाई की अगली कड़ी में सिकंदर बाग की लड़ाई में। आइए देखें जरा सिकंदर बाग की लड़ाई। अंग्रेजों की सेना चिन्हट की पराजय का बदला लेने की तैयारी में थी। अब इतना बड़ा पराजय और अंग्रेजों का हो जाए, उनको तो ये साबित करना था कि हमें कोई परास्त कैसे कर सकता है, तहस नहस कर देंगे, मार देंगे, लूट लेंगे, जला देंगे। ये सारा उनको भय खड़ा करना था। पूरी तैयारी के साथ वो आ रही थी। जब उन्हें पता चला कि 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी है, अंग्रेजों को जब पता चला, तो 16 नवंबर 1857 को कोलिन कैंपवेल के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत सिकंदर बाग की उस घेराबंदी की जब घेराबंदी की कब की? जब विद्रोही सैनिक सो रहे थे या असावधान थे कि हमने जीत लिया है, बस यही तो सीखना है इतिहास से। जीतने के बाद बैठा नहीं करते, सोया नहीं करते। उदा के नेतृत्व में वाजिद अली शाह की स्त्री सेना की टुकड़ी भी हमले के वक्त इसी बाग में थी। सावधान सैनिकों की बेरहमी से हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हजारों विद्रोही सैनिक मारे जा चुके थे, सोए थे, सतर्क नहीं थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ कौन खड़ा था? कौन खड़ी थी? उदा पासी ने पराजय निकट देखकर पुरुषों के कपड़े पहन लिए, हाथों में बंदूक और कंधों पर भरपूर गोला बारूद लेकर वह पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख उदा पासी ने उन पर निशाना लेकर फायरिंग शुरू कर दी। पेड़ की डालियों और पत्तों के पीछे छिपकर उसने हमलावर ब्रिटिश सैनिकों को सिकंदर बाग के उस हिस्से में तब प्रवेश नहीं करने दिया था। सिकंदर बाग के उस हिस्से में प्रवेश नहीं करना दिया था। बाकी तो अंग्रेज मारते काटते आगे आ रहे थे। कब तक नहीं प्रवेश करने दिया? जब तक उदा पासी के पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा ने अपनी उस अकेली लड़ाई में ब्रिटिश सेना के 2 बड़े अफसरों, इधर अकेली बड़े अफसरों मिस्टर कूपर और लेमस्टन सहित 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। गोलियां खत्म होने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने पेड़ को घेर लिया, उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कोई उपाय न देखकर वह पेड़ से नीचे उतरने लगी तो उन्हें गोलियों से और छलनी कर दिया गया। ब्रिटिश सेना के हाथ पड़ने से पहले ही ये महान नायिका वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने उदा पासी की लाश जब पेड़ से जमीन पर गिरी तो उनकी जैकेट खुल गई। कैंपवेल ये देखकर हैरान रह गया कि वीरगति प्राप्त ये बहादुर सैनिक कोई पुरुष नहीं, एक महिला थी।
कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैंपबेल ने हैट उतारकर उसे सलामी दी। उदा के शौर्य, साहस और बलिदान पर देशी इतिहासकारों ने बहुत कम, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों और पत्रकारों ने बहुत ज्यादा लिखा। ब्रिटिश सार्जेंट फॉर्बस मिशेल ने अपने एक संस्मरण में बिना नाम लिए सिकंदरबाग में पीपल के बड़े पेड़ के ऊपर बैठी एक स्त्री का उल्लेख किया। क्या बोले? जो अंग्रेजी सेना के 32 से ज्यादा सिपाहियों और अफसरों को मार गिराने के बाद बलिदान हुई थी। इसका वर्णन उन्होंने भी दिया। लंदन टाइम्स के तत्कालीन संवाददाता विलियम हावर्ड रसेल ने लड़ाई का जो डिस्पैच लंदन भेजा, उसमें पुरुष वेश में एक स्त्री पीपल के पेड़ से फायरिंग कर अंग्रेजी सेना को भारी क्षति पहुंचाने का उल्लेख प्रमुखता से किया गया। उदा देवी हमारे राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान की जीवंत प्रतीक है। जातिगत पूर्वग्रह से ग्रस्त इतिहास ने इनके साथ न्याय नहीं किया। अंग्रेजों से अपनी रियासत बचाने की लड़ाई लड़ रहे कई लोग देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक और नायिका घोषित किए गए, मगर बिना किसी स्वार्थ के देश की आज़ादी के लिए लड़ने और मर मिटने वाले सैकड़ों आम लोग इतिहास के अंधेरे तहखानों में गुम कर दिए गए। वीरांगना उदा देवी उनमें से एक है। कुछ ही सालों पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने उदा देवी की एक मूर्ति लखनऊ के सिकंदरबाग परिसर में स्थापित की है। उनकी तरह सैकड़ों दूसरे लोग, हजारों दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन ना इतिहास को उनकी याद है और ना लोकमानस को अब स्मरण रहा है। अब वक्त आ गया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास फिर से लिखने का प्रयास किया जाए और उन अज्ञात नायक और नायिकाओं के बलिदान को भी अपेक्षित सम्मान मिले। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही एक प्रयास है। मैं कितना कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को आपके सामने रख सकूं। हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, कांग्रेस ने लेके दी है। इनके बारे में मैं समय समय पर इनके काले कारनामे में आपके सामने रखता रहता हूँ, लेकिन इन वीरों को आपके सामने लाने का मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।